ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की विकास यात्रा में अब महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी लगातार बढ़ी है, जो ये संकेत देती है कि शिक्षा, कौशल विकास, बेहतर अवसरों और बदलती सामाजिक सोच का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। आज भले ही महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग 35% हो, लेकिन इसमें तेजी से सुधार की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। अगर महिलाओं के लिए और अधिक गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सुरक्षित कार्यस्थल और नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो करोड़ों महिलाएं कार्यबल से जुड़ सकती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग $1.4 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान दे सकती हैं। ये केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, परिवारों की आय बढ़ाने और देश की समग्र प्रगति को नई गति देने का भी अवसर है। साफ है कि भारत की तरक्की की अगली बड़ी कहानी महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, बढ़ते रोजगार और बढ़ती भागीदारी से ही लिखी जाएगी। तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से जो नौकरी की तरफ महिलाओं का रुख होता हुआ नजर आए, थोड़ा बहुत उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा देखें तो तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स निकलकर सामने आए हैं जो बड़ी वानगी पेश करते हुए नजर आते हैं। आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि सोशल एंड सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का पेपर नौकरियों में ये साफ तौर पर देखने को मिला है। महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर बढ़ाने पर उसका फोकस नजर आ रहा है और ये फोकस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए श्रम बल भागीदारी दर लगातार जो कम है, इस तरह के सवाल जरूर उठाए गए हैं। लेकिन भारत में जो स्थिति है वो पहले से बेहतर नजर आ रही है और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की जो वानगी है उसी के जरिए और इसमें उभार नजर आएगा। भारत में जो वैश्विक औसत जो हम देख रहे हैं वो 59% से काफी कम है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें वो 35% नजर आता है और उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। विकसित भारत 2047 हासिल करना ये जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा से देखी गई है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि तेजी से बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। क्या जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से ये जो बदलाव है वो बहुत बड़ी गति पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हाल ही के वर्षों में या सालों में अगर हम देखें तो स्थिति सुधरी है, क्योंकि 2018 के बाद लगभग 34% तक इसमें वृद्धि नजर आई है। 2004 में 21% ये महिलाओं की जो भागीदारी थी वो थी। बढ़ते अवसरों के साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के जॉब मार्केट में आने से बदलेगी जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई है। लगभग $1.4 ट्रिलियन का जो आगे की ग्रोथ है वो हो सकती है और इसी में योगदान ट्रांजिशन फेज में है भारतीय इकोनॉमिक, और ये जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित का ये रुख करते हैं। अंकित, बड़ी पहल यहां से नजर आ रही है और ये जो आंकड़े ये क्या कुछ दिखा रहे हैं? महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भारत कितना तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर भारत लगातार महिलाओं को सशक्त करने की तरफ काम कर रहा है और यही वजह है कि जो 21% हुआ करता था 2014 का आंकड़ा हम 17 और 18 का देख रहे हैं, उसके मुकाबले 35% तक ये आबादी बढ़ करके हो गई है। अगर इसमें और भी सुधार की तरफ देखा जाए तो नया जो लेबर कानून लाया गया है उससे भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम अपने बाकी के देशों की बात करें जो अपने पड़ोसी हैं, उनकी हिस्सेदारी महिलाओं के क्षेत्रों में ज़्यादा है और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि महिलाओं की हिस्सेदारी इस देश में सबसे ज़्यादा हो। और यही वजह है कि इस देश की मुखिया यानी राष्ट्रपति भी महिला ही हैं और वित्त मंत्री भी महिला हैं। तो यानी ऐसे में महिलाओं को सशक्त होने से न केवल हमें वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि ये भी निश्चित करता है कि महिलाओं से इकोनॉमी में भी तकरीबन एक लंबा $700 बिलियन का बूस्ट कहीं ना कहीं ये रिसर्च कहती है कि आने वाला है। यानी साफ तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी जिस भी क्षेत्र में होती है वहाँ कहीं ना कहीं स्थिति और बेहतर हो जाती है। फिर वो चाहे मेडिकल सेक्टर हो या फिर टेक्सटाइल का सेक्टर हो, यानी ये वो सेक्टर है जहाँ पर अगर थोड़ा सा नॉर्म्स में और भी ढिलाई आती है तो यहाँ और भी ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कमी आई थी जिसका आपने भी जिक्र किया, हमारी रिपोर्ट में हमने दर्शकों को दिखाया है, उसके पीछे का कारण ये था कि उस वक्त ज़्यादातर लोग नौकरियों की तलाश में ना होकर के सीधा शिक्षा की तरफ बढ़ गए थे। ये इस रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है। यानी कि अगर वही आप इस तरफ बढ़ेंगे रोजगार के लिए तो और भी तमाम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भी आंकड़े निकलकर सामने आएंगे जो दर्शकों के साथ हम समय समय पर साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारियां विस्तार से बताने के लिए। आपको एक खबर बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में FCI 2.0 पोर्टल और EOCI प्रणाली का शुभारंभ किया है। कर्तव्य भवन स्थित गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन दोनों पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने पोर्टल के फायदों का भी जिक्र किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल का शुभारंभ किया है। काफी महत्वपूर्ण ये पहल एफसीआई को लेकर, और इसके अलावा 2.0 ये जो पोर्टल है और EOCI प्रणाली का ये शुभारंभ किया गया है। तेज गति आती हुई नजर आएगी और लगातार हम देख रहे हैं कि इन तमाम क्षेत्रों में काम होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब इन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी और ज़्यादा विकसित करने की जो कवायद है वो तेज़ गति से जारी है। ऐसे में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है FCI 2.0 को लेकर। और क्या कुछ इसमें और निकलकर सामने आ रहा है, ये भी समय समय पर धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो भारत के बढ़ते कदम हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं। और लगातार इस तरह के जो पोर्टल्स हैं, इस तरह के जो शुभारंभ हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को इससे कितना फ़ायदा और सीधा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। लगातार इसमें हमने देखा है कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी कवायदें तेज़ करती हुई नज़र आ रही है और हर क्षेत्र पर फोकस है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। क्या कुछ नया हो रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं और 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो ऐसी तस्वीरें और ऐसे शुभारंभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो